बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लेक्चर 4 है, चैप्टर 13। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। देखें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है। मैंने पहले आपको ये बताया था कि टेस्ट चार्ज जो है वो एक 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कहाँ से मूव करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्योंकि ज़ाहिर है जैसे आप पॉजिटिव रीजन में उसको रखेंगे तो वो क्या होगा, रिपेल करके नेगेटिव रीजन उसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव रीजन जो है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। मसलन मैं आपको थोड़ा बना देता हूँ इधर। ये चले हमारे पास ये पॉजिटिव रीजन है और ये दूसरा क्या है, नेगेटिव। तो अगर आप टेस्ट चार्ज यहाँ सेंटर में रखें, पॉजिटिव 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है, तो कि किस तरफ जाएगा, ये इसको रिपेल करेगा। ये साइड जो है क्या करेगी, रिपेल करेगी, और दूसरी साइड इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो ये खींचता हुआ किस तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ चला जाएगा। यहाँ बहुत सारा नेगेटिव चार्ज सॉरी की तरफ चला जाएगा। नेगेटिव चार्ज है बहुत सारा यहाँ पड़ा होगा, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज पड़ा होगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये 1 कूलम, ये हमारे पास जिस तरफ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, इलेक्ट्रिक लाइन उस तरफ बनाएंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन उस तरफ बनाएंगे। ठीक है, समझ आया। तो इधर कैसे और जगह देखता हूँ, मैं ड्रा करता हूँ दोबारा, बेफिक्र है। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जिस तरफ टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है वही डेफिनेशन है, यानी वही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। द पाथ फॉलोड बाय द टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस तरफ टेस्ट चार्ज जा रहा है, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर आप पॉजिटिव के करीब इसके रीजन में आप क्या करें, टेस्ट चार्ज रख दें। क्या करें, ये टेस्ट चार्ज आप यहाँ पे 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज रखें, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन बाहर की तरफ आएंगी, क्या आएंगी, बाहर की तरफ ऐसे जाएंगे, सॉरी सीधी जाएंगी, टेढ़ी नहीं जाएंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन कैसे जाएंगी, बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी, इसमें नहीं बन रही, ड्रॉ नहीं हो रही। तो जिस तरफ आप, ज़ाहिर है टेस्ट चार्ज बाहर की तरफ रिपेल करेगा, जहाँ पे आप रखेंगे इसके रीजन में, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस बन जाएंगी। हाँ जी, क्या कहते हैं आप, मौज असदुल्ला, क्या कहते हैं। सर वो आपका 10th येलो में पीरियड कब है? 10 येलो में, ये ये कौन सी क्लास है। सर ये पर्पल। वो एक ही है, सारा इधर ही है, सारा पर्पल येलो एक ही है। कंप्यूटर सेक्शन जो है ना वो सारा इधर ही है। अच्छा। हाँ, ठीक है, 2 क्लासें मेरे पास हैं या 3 है मेरे पास। मैं देख के कल बताऊंगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, वो इसी में चल रहा है पीरियड। अच्छा जी, ठीक है। तो ये जिस तरफ हम टेस्ट चार्ज आपके जेन में होना चाहिए, ये नेगेटिव है, तो दरम्यान में बना नहीं, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे कि टेस्ट चार्ज इसके रीजन में रखेंगे पॉजिटिव, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। तो इलेक्ट्रिक लाइन जो है ना वो इस तरफ बनेगी ऐसे। ठीक है, बात समझ आ रही, ये जैसे अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक लाइन नजर आ रही है आपको, क्योंकि जिस तरफ टेस्ट चार्ज मूव करेगा वो इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन होगी। ठीक है, क्या होगी, वो इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन होगी। जैसे ये 2 प्लेट्स हैं, एक पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ ड्रॉ करना जरा मसला होता है। तो अगर हम टेस्ट चार्ज दरमियान में रखें इसके, ये 2 प्लेट्स के दरमियान, ये पॉजिटिव 1 कूलम टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो ये किस तरफ जाएगा, जाहिर है ये इसको रिपेल करेगी साइड, और ये क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगी।
तो फिर इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो किस तरफ होंगी, फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड द नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। हमेशा ये आप याद रखें, मैग्नेटिक फील्ड में भी यही था कि वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, वो पॉजिटिव होता है, और साउथ पोल जो है वो नेगेटिव होता है। तो ये भी क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन यही होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड द नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड द नेगेटिव। ठीक है, बात समझ आ रही है? यही एक डायरेक्शन होगी हमेशा ये, क्योंकि आपके जहन में ये होना चाहिए कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो जैसे आप टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ही रखना है, नेगेटिव नहीं रखना। तो वो जैसे आप उसके फील्ड में रखेंगे तो आपको डायरेक्शन का अंदाजा हो जाएगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा ये। अच्छा जी, the line or curves drawn inside an electric field which are used to determine the direction of electric intensity। कहते हैं हम इसकी मदद से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिटरमिन कर सकते हैं। कॉल्ड लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं या लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। इफ द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक forces are in shape of curve, then tangent at that point on them give the direction of electric field। कहता है अगर कर्व की सिमत में तो वहां पे आप टेंजेंट लाइन आप एक ड्रॉ कर दें। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, ऐसे कर्व है, ठीक है, तो आप एक लाइन इस पॉइंट पे लेना चाहते हो तो आप सीधा एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। ई से हम इसको जाहिर करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगी डायरेक्शन। ठीक है, समझ आई बात? और आगे ये इधर भी चेंज हो जाएगी, हर पॉइंट पे चेंज होगी कर्व लाइन। जैसे दायरे में नहीं है, वो भी कर्व होता है ना, जैसे ये दायरा है तो इधर बनता नहीं है यार सही तरह। तो वो जिस पॉइंट पे भी आप जाएंगे, डायरेक्शन जो है वो आपने पढ़ोगे वेलोसिटी की जैसे चेंज होती है पिछली क्लास में। तो ये हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये तो सेंटर मैंने बना दिया ना वो। तो ये जो ऊपर है कर्व पाथ में दायरा बनता नहीं है यार, तो ये भी अच्छा बन गया चलो। तो ये हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन। जो टेन थीटा आपने पढ़ा होगा ना, साइन थीटा और कॉस थीटा, उससे इसका ताल्लुक है, लेकिन अभी यहाँ एक्सप्लेनेशन उसने नहीं की ना मांगी है, इसलिए हम उसको फिर उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, प्रॉपर्टी लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज आएगा, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगी, खत्म होंगी। जैसे मैंने पहले बताया कि हम टेस्ट चार्ज लेते हैं, इसकी वजह से ये इसकी लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं। और टेस्ट चार्ज अगर हम नहीं लें तो वो क्या होगा कि हमें कोई पता ही नहीं चलेगा कि इलेक्ट्रिक लाइन किस तरफ है। ठीक है, टेस्ट चार्ज हम लेंगे जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू हुआ है और कहाँ टर्मिनेट हुआ है, नेगेटिव चार्ज। कहाँ टर्मिनेट हुआ है, नेगेटिव चार्ज पे ये टर्मिनेट हुआ है। समझ आई बात? द लाइन ऑफ फील्ड डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये देखें, ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मतलब ये नहीं है कि लाइन जो है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये आ रही है और यहाँ से ये इस तरफ टर्न ले गई है, नहीं ऐसा नहीं, स्ट्रेट जाएंगी। क्या होंगी, स्ट्रेट जाएंगी। और इनके दरमियान जितना फासला कम होगा स्ट्रेंथ कम ज्यादा होगी, फासला बढ़ता जाएगा, इन लाइन के दरमियान स्ट्रेंथ फील्ड की कम होती जाएगी। क्या हो जाएगी, वैसे भी आप चार से जितना दूर जाएंगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, यानी फील्ड की पावर जो है वो कम होती जाएगी। क्लियर, बात समझ आई? ये बात है। अच्छा, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज शोन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शनल लाइन। अभी जो मैंने, और कर्व, कर्व से भी जाहिर किया जा सकता है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां कर्व लाइन भी है।
दी एरो शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एरो जो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को जाहिर करता है। स्मॉलर द डायरेक्शन, स्मॉलर द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स, लार्जर इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वाइस वर्सा। ये कह रहे हैं जितना इनके दरमियान फासला कम होगा उतनी इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। अब ये जितना करीब जाएंगे फासला कम होता जाएगा, ठीक है। फासला कम होने की वजह से क्या है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा होगी, शिद्दत ज्यादा होगी। जितना दूर जाएंगे फासला कम होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। लाइन के दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होती जाएगी। फासला ज्यादा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम, फासला कम, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा। यानी शिद्दत ज्यादा, जाहिर है आपको पहले भी पता है कि चार्ज से जितना दूर जाए उतनी ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, शिद्दत उसकी कम होती जाती है। क्या होती है शिद्दत, इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होती जाती है, ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास वो पहले भी मैंने अभी बनाया था, लेकिन अब मैं दोबारा बना, ये हमारे पास एक दो पॉइंट्स है, ये पॉजिटिव है, क्या है ये, पॉजिटिव फील्ड प्लेट है। अब हम बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं, जैसे बैटरी चार्ज नहीं करते तो क्या करते हैं बैटरी को चार्ज करते हुए, यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं क्योंकि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लिया, लेकिन जब बैटरी को हम एक्चुअली चार्ज करते हैं इलेक्ट्रॉन उसके अंदर दाखिल करते हैं, यूँ चलो पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दाखिल करते हैं मजीद। तो जैसे वो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, मतलब ये दो पॉइंट होते हैं बैटरी के, जैसे ये दो पॉइंट हैं तो ये एक्चुअल में बैटरी यूं पड़ी होती है, इसके दो पॉइंट्स हैं, एक ये है, एक पॉजिटिव, एक क्या होता है नेगेटिव। पहले ये कितने पे, चलो जी हम 30 वोल्ट पे है, कितने पे, 30 वोल्ट है दोनों के दरमियान। इसका मतलब ये है इनके दरमियान पोटेंशियल का फर्क या पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट है, 30 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो एक जीरो पोटेंशियल पे है, एक क्या है 30 पे है। तो अब हमारे पास, हमने इसको इस्तेमाल में लाए हैं, तो ये वर्धन करेगी, और जो भी हम मतलब बल्ब जल रहा है या कोई इंजन स्टार्ट करना है कुछ भी, तो ये कर दी जाएगी, एक स्टेज आएगी, ये जो है ना बैटरी को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। क्या है, बैटरी को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। वो क्या हो जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्लो करके इस तरफ जाएंगे तो ये भी 15 पे आ जाएगी, बराबर हो जाएगी मिकदार, और ये वाला भी क्या होगा 15 पे आ जाएगी, अब 30 रहा ही नहीं। अब दोनों में पोटेंशियल का फर्क नहीं होगा, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस ना होने की वजह से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेंगे, ठीक है। एक भी, ये भी 15 पे, जीरो तो पहले लगाया था, ये भी 15 पे। तो अब क्या करेंगे, हम इसको क्लिप लगाएंगे अपनी ये पावर सप्लाई एसी करंट जो आ रहा है उसके साथ लगा देते हैं दोनों, चार्ज करने के लिए, ठीक है। ये एसी का साइन, ये ऐसे वेव बनाते हैं, ये एसी का साइन होता है, शायद आपको पता होगा, ठीक है। तो अब ये क्या आता है, मजीद इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू कर देते हैं, क्या है, मजीद इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर दे, एक तरफ फिर 30 हो जाता है, कुछ देर के बाद, एक दो घंटे के बाद एक तरफ चलो जीरो आ जाता है, या वो 15 ही रहता है लेकिन यहाँ 30 आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर अंदर जो है वो हमने इसड और भी चीज़ें डाली होती हैं, चैनल होते हैं, आपने शायद बैटरी खुली हुई देखी होगी, यहाँ हमारी कंस्ट्रक्शन में नहीं है कहीं, होना चाहिए, बच्चों को पता चले, प्रैक्टिकल वर्क जैसे होता है। तो अब ये क्या है कि ये जब हम इसको चार्ज करेंगे इधर इलेक्ट्रॉन आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, ये नेगेटिव है, मजीद इलेक्ट्रॉन आते 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 वो भर जाती है, इलेक्ट्रॉन में तो नहीं नजर आ रहा। तो फिर वो हम अंदाज़ा लगाते हैं 2 घंटे के बाद कि बैटरी चार्ज होगी, हाँ जी ठीक है जी ले जाओ, फिर वो हम उठा लाते हैं अपनी गाड़ी में लगा देते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही। तो पोटेंशियल का फर्क फिर पैदा हो जाता है, क्या हो जाता है, पोटेंशियल का फर्क पैदा हो जाता है, ठीक है। तो हमारी बैटरी क्या होती है, चार्ज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ केस है, यहाँ पे क्या है, हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज, हम इसको उठा के
हाँ, उठा के यहाँ लेके आते हैं, ठीक है, इधर स्टोर हो जाता है इस प्लेट के ऊपर, जैसे वहां पे इलेक्ट्रॉन स्टोर हो गए थे, इधर स्टोर, हमें वर्क डन करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, और ये फासला तय करेगा। तो जब फोर्स और फासला क्या होगा, वर्क डन हमें करना पड़ेगा, वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इधर भी वर्क डन करना पड़ेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर हो जाएगा। तो इधर भी हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, स्टोर होता जाएगा। हम पॉजिटिव चार्ज को देखें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो ये होगी, मूव तो इसने इस तरफ करना था पॉजिटिव चार्ज में, ठीक है, लेकिन हम इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लेके जाएंगे, इस तरफ लेके जाएंगे उठा के, जैसे हम छोड़े वापस आएगा, लेकिन ये कि हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको यहाँ पहुंचा के छोड़ेंगे, इस जगह पे, इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर ले जाके छोड़ेंगे। जब हम पॉजिटिव प्लेट पे ले जाके छोड़ेंगे तो यहाँ पे एक एमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, यानी उसकी मिकदार बढ़ती जाएगी। कैमुलेट का मतलब है जमा होना, यहाँ जमा होता जाएगा, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होते जाएंगे, हमें अंदाजा होगा कि हमारी बैटरी जो है वो चार्ज हो गई, चलो यूं भी कह लेगा, ठीक है, ये बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब हमें पता चल जाएगा कि हमें वर्क डन करें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन ये है, जैसे मैंने पहले बताया कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ छोड़ेंगे, जिस तरफ वो मूव करेगा, वो तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये क्यों, यहाँ पे हमने क्या किया कि हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वर्क डन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्क डन तो आपने पढ़ा ना, आसान है, वर्क डन कर रहे हैं, तो वो इधर वो स्टोर होता जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता जाएगा। तो हमारी बैटरी जो है ना फौरी फुल चार्ज हो जाएगी, जब हमें ज़रूरत होगी हम हटा लेंगे, जैसे इधर प्रैक्टिकली हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो फिर एक स्टेज आएगी कि हमारे पास ये, हम इसको फिर लगाएंगे, कोई बल्ब लगा देगा, ये हमने एक बल्ब लगा दिया, चलो ठीक है। तो फिर क्या होगा, चलो पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर से मूव करेगा, इस तरफ आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है ना पॉजिटिव चार्ज, चलो दूसरे अल्फाज में मूव करना शुरू कर देगा। मैंने पहले भी बताया था कि हम यहाँ पे जो फिजिक्स में ना पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाते हैं, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कन्वेंशनल करंट यानी रवायती करंट, पहले पहले पॉजिटिव चार्ज दरियाफ्त की वजह से भी करंट होता है, तो वो फिर हम ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं, लेकिन रिजल्ट हम नेगेटिव पे अप्लाई करते हैं, ठीक है जी, क्लियर समझ आ गया आपको कि ये दो प्लेट्स हैं, हम इसके अगेंस्ट जाएंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के, ये नेगेटिव किससे पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, एक पॉजिटिव का यहाँ स्टोर करते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, स्टोर करते जाएंगे, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो स्टोर हो गई है, यानी ये देखें, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, हम बाहर से फोर्स लगाते हैं, जैसे करंट देंगे, इन मूविंग द चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाना है हमें, इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये इधर भी बनाता हूँ ताकि आपको यहाँ पे मजीद समझ आ जाए। तो ये एक हमारे पास प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, एक क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, इसका ये नेगेटिव है हमारे पास, क्या है ये, नेगेटिव प्लेट है, इसका पोटेंशियल यू ए है, और दूसरे का पोटेंशियल यू बी है, ठीक है। अब हम टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज इसके अगेंस्ट लेके जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये होगा ज़ाहिर है नेगेटिव की तरफ, लेकिन यहाँ हम इसको स्टोर करते जाएंगे, यहाँ पे क्या करते जाएंगे, स्टोर करते जाएंगे, यहाँ बहुत सारा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ठीक है। तो जितना हम वर्क डन ज्यादा करेंगे उतना ही चार्ज जो है वो ज्यादा स्टोर होगा यहाँ, अब ज्यादा ये है, कम ये है, तो इस ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, यू बी माइनस यू है, क्या है, यू बी माइनस यू है, तो वर्क डन A, B, be the work done by the force in carrying the positive charge Q not keeping the, वो not आगे लिखा गया है, keeping the charge in equilibrium condition, the charge in the potential energy, change in the potential energy क्या होगी, अब ये यू बी माइनस यू है, क्योंकि इधर हम स्टोर करते जा रहे हैं यहाँ से ले जा के, चलो, तो वो वर्डन जो है वो किसके बराबर होगा, यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू वर्डन फ्रॉम ए बी, ठीक है।
तो फिर ये हमारे पास है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी ना, जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ हम इसको स्टोर करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। वेयर यू ए एंड यू बी आर द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, ये ए है, और दूसरा क्या है? बी है। वो फिगर पहले बनानी चाहिए थी, वो मेरे ख्याल है जेन में नहीं है। ठीक है जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है एट ए पॉइंट, ये क्या है? एट बी पॉइंट। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी इज डिफाइंड एज वर्क डन इन कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अभी आपको काफी समझ आ गया होगा, व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। तो पोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, क्या है? ए से बी की तरफ पोटेंशियल, इधर भी बना देता हूँ चलो। ये ए है, ये क्या है? बी। बी प्लेट थी, ये आपको पता है ये क्या है? पॉजिटिव है, और ये क्या है? नेगेटिव है। तो ए से बी तक पोटेंशियल डिफरेंस, ये नेगेटिव है, ये बड़ा साइन लग गया। तो वर्क डन इन कैरिंग चार्ज क्यू नॉट, ये क्यू नॉट चार्ज है, यानी टेस्ट चार्ज जो हमने रखा, तो इसको उठाने में जितना काम करना पड़ेगा वो इधर पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में स्टोर होता जाएगा। इसका पोटेंशियल वी बी है, और इसका पोटेंशियल क्या है? वी है। ठीक है, पहले उसने यू लिया था, अब हम ये भी ले सकते हैं। ठीक है, वर्क डन ओवर क्यू नॉट। तो आपको पता है वर्क डन पीछे आपने पढ़ा किसके बराबर था? डेल्टा यू के बराबर। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वो वर्क डन की जगह पे हम इसको पुट कर देंगे। वेयर वी ए एंड वी बी आर द पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, ये दोनों के दरमियान क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम यहाँ पे डेल्टा यू पुट कर देते हैं। अब इसको ऊपर अब आसान हो गया, कोई मुश्किल नहीं है टॉपिक। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, अब ये नेक्स्ट आ गया जी, रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी इज रिलेटेड। कहते हैं दोनों एक दूसरे से ताल्लुक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए बी, ये पहले भी आपने पढ़ा। अभी इसमें हम इसको पुट करके यही आ जाएगा दोबारा, इसको ऊपर ले जाए तो डेल्टा वी क्यू नॉट इज इक्वल टू डेल्टा यू। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज मैंने पहले बताया, ये जो हमारे पास डेल्टा यू है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। क्या ये? पोटेंशियल एनर्जी है, पहले भी मैंने बताया। और जितना आप चार्ज को मूव करवाते जाएंगे, जितनी ज़्यादा बैटरी चार्ज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा स्टोर होती जाएगी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा स्टोर होती जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, अब है वोल्ट। क्या होता है? द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलम। इट इज डिफाइन कॉल्ड वोल्ट, इसको वोल्ट कहते हैं। ठीक है, a potential difference of 1 volt exists between 2 point if work done in moving a unit positive charge from one point to another point is 1 joule। ठीक है, अगर एक जॉल का पोटेंशियल डिफरेंस हो कोई 1 वोल्ट 1 कूलम चार्ज के दरमियान, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इट इज स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड ऑफन यूज इन atomic and nuclear physics। अच्छा जी, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस बाय इलेक्ट्रॉन एज इट पासिस थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से गुजर रहा है, या ये एनर्जी लॉस करेगा और या ये क्या करेगा? गेन करेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही वाला है। आगे इसकी डेफिनेशन अगले पेज पे लिख दी है। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अच्छा जी, मैथमेटिकल फॉर्म, इफ ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, बस थोड़ा सा ही आगे, ज्यादा नहीं। इफ ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मूव फ्रॉम पॉइंट ए with a potential VA to a point B at potential VB keeping the electrostatic equilibrium। वही बात कर रहा है जो पहले हमने की है कि दो पॉइंट्स ले लें। अब ये हमारे पास आपको पता चल गया, ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। तो ये ए पॉइंट है, ये क्या है? बी पॉइंट है। ठीक है, समझ आया?
तो क्या होगा, वही पहले आपने पढ़ा है अभी कि डेल्टा वी, वी बी माइनस वी ए वर्क डन ओवर क्यू नॉट। ठीक है, तो ये भी इक्वेशन, यही वर्क डन इसके बराबर है। ठीक है, तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं, तो फिर डेल्टा यू, क्या डेल्टा वी इंटू क्यू, क्यू जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रख दे, क्या रख दें, 1 वोल्ट रख दें, आंसर आ जाए, कुछ भी नहीं। ये देखो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखें, 1 वोल्ट, और एनर्जी ये वही क्यू नॉट है, या क्यू लगा दिए, या कोई बात नहीं, ये डेल्टा क्यू क्या है, 1 वोल्ट, और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इन ट्रांसफर माइनस 19 कूलम, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 से तो वही आएगा। ठीक है, तो चेंज इन किनेटिक एनर्जी, मूव कर रहा है ना, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को किस फॉर्म में लेंगे, किनेटिक एनर्जी की फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, ये इधर लिखा होगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू, आप कितनी एनर्जी होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतनी एनर्जी हो, बहुत कम है ये, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर आ जाएगा। ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। और भी चीजें, उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। अगर आपने कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, कोई बात पूछनी है किसी बच्चे ने? हाँ जी, बोलें भाई, अगर कुछ पूछना है तो मैं हाजिर हूँ। चलें, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।